अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वालों के मैथ्स का चैप्टर 10 उसकी MCQs हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 जो है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर है। वैसे तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, लेकिन इसमें कई तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, सिर्फ सम और डिफरेंस वाली नहीं है, तो इसलिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के तौर पे डील कर सकते हैं। 17 MCQs हैं, तो मैं आप लोगों को 1 से 2 मिनट एक MCQs का लूँगा समझाने के लिए, और कोशिश कीजिएगा समझें। आंसर की भले बुक के एंड में मौजूद है, लेकिन आगे बोर्ड एग्ज़ाम प्लस एप्टीट्यूड और एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कोशिश कीजिएगा अपने साथ रजिस्टर और बुक रख लें, ताकि समझने के बाद आपको कमांड एंड कंट्रोल आ जाए MCQs पर। 17 MCQs हैं। पहली MCQs में कहा जा रहा है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू। अब ये जो है ये फार्मूला है, आइडेंटिटी तो कह रहे हैं हम, ये फार्मूला है बेसिक। अब इस cos अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर तो है सीधा सीधा ए ऑप्शन। माइनस जब होता है cos के फार्मूले में अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये प्लस कंट्रास्ट साइन आ जाता है, cos cos साइन साइन। अब साइड पे लिखिएगा कि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो किस फार्मूले या आइडेंटिटी के लिए काम में आएंगे। अब cos cos माइनस यहाँ पर है, तो इसका मतलब अगर ये वाला ऑप्शन होगा तो ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा का करेक्ट ऑप्शन होगा, कंट्रास्ट साइन। और अगर साइन cos cos साइन हो तो उस सूरत में ये साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन में प्लस ही रहता है, माइनस में माइनस ही रहता है, कंट्रास्ट नहीं होता साइन। तो ये माइनस वाले में माइनस आ गया। तो ये देखें 1 से 4 बना। अब आपको फ़ायदा हो रहा है कि ये देखें सिर्फ आंसर की नहीं बता रहा हूँ, कुछ बारीकियाँ भी बता रहा हूँ, नोट करें। MCQ नंबर 2 ये थ्योरी है। एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल। बेसिक एंगल वो होता है जो थीटा हो, और उसके ऊपर राइट एंगल वाले जितने एंगल्स बने, यानी 90 डिग्री और इट्स मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब है 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, ये करते जाएं अगर आप, तो 90 इंटू 1 से तो 90 ही आ जाएगा, 90 इंटू 2 से 180 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलाते जाएं आप इस पहिए को। तो 90 इंटू 3 से 270 और फिर 360, और ये चलता जाए 450, यानी ये घूमता जाएगा पहिया, और ये मल्टीपल एंगल आते जाएंगे। इसको कहते हैं अलाइड एंगल्स, सी ऑप्शन। अब ये MCQs है, तो ये थ्योरी है, तो इसमें चेंज होने का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बता दूं, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल, ये वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े हो, ग्रेटर देन 90। यहीं पे अगर एक्यूट एंगल लिखा हो तो ये वो एंगल होंगे जो 90 से स्मॉलर हो, छोटे हो, और 90 वाला राइट एंगल होता है। तो ये तो आपकी जनाब 2 MCQs निस्बतन सीधी हैं। अब इसके बाद जो MCQs हैं 3, 4, 5, 6 लाइन से 4 MCQs, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो सही से नोट करें तो इंशाल्लाह ये जैसी कई हैं वो सब कवर हो जाएंगी आपकी। 3, 4, 5, 6, और इसी चैप्टर के एंड में भी कुछ ऐसी MCQs हैं जो इसी से मुताल्लिक हैं। ये अलाइड एंगल्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पेज नंबर बता रहा हूँ बुक का, अगर वो पेज नंबर आप लोग देख लेंगे, पेज नंबर 302, तो आपको उस पर ये पूरा एक टेबल मिल जाएगा अलाइड एंगल्स का, और उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा कि आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि वहाँ पे तकरीबन 50-60 अलाइड एंगल्स की लिस्ट बनी हुई है। अब इतने सारे कौन याद करे, तो इसकी टेक्निक जो बता रहा हूँ वो संभालिएगा सही से, तो इंशाल्लाह ये आसान होने की उम्मीद बन जाएगी आपको, इस तरह की जितनी भी MCQs हो।
ये 4 क्वाड्रेंट्स का जो है सर्किल है, इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी ये काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल होता है ये पॉजिटिव होता है। अब ये 0 है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ तक ये 90 डिग्री पहुँच गया जिसको π/2 भी बोलते हैं रेडियन में। ये आपका 180 डिग्री हो गया जिसको पाई कहते हैं रेडियन में, और ये हो गया 270 डिग्री जिसको 3π/2 कहते हैं रेडियन में, और ये वापस 360 भी कहला सकता है कि एक रेवोल्यूशन साइकिल कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड जो होता है इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कॉसेक होता है वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो 4 नज़र नहीं आ रहे हैं वो नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो सेक थीटा होता है वो पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। यानी इसमें 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, क्योंकि टोटल होते हैं 6। साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल हो गए कॉसेक, सेक यानी कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। टोटल ये 6 है, ठीक है। अब अगर 2 को पॉजिटिव लिख दिया तो इसका मतलब बाकी के जो 4 होंगे वो नेगेटिव होंगे, सही है। अब इसको संभालिए पहली बारी की। दूसरी बारी की जो बता रहा हूँ वो देखें। इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, यानी कि 0 और 180 और 360 वाली, यानी एक्स एक्सिस वाली, इस पे कभी भी कोई अलाइड एंगल आएगा ना तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे साइन या कॉस आया तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस आया तो कॉस का कॉस ही रहेगा, टेंजेंट आया तो टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर वाई एक्सिस पे कोई अलाइड एंगल आ गया तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का जो है कॉट हो जाएगा, इसमें ये चेंज नहीं होगा। सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक 90 और 270 वाली लाइन में, उसमें तो 6 के 6 सेम रहेंगे, ठीक है। ये नोट किया। अब ये अगर नोट कर लिया तो अब आपको ये 4 क्या 10 भी आ जाए इंशाल्लाह, आप गलत नहीं करेंगे ना तुक्के मारेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है थर्ड में साइन ऑफ π/2, π/2 का मतलब हो गया 90, वो सर्किल देख लीजिएगा 90। अब 90 पे मैंने कहा साइन का कॉस हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे जिसमें साइन आ रहा है। अब बचा 50-50 कॉस या माइनस कॉस। अब आपको ये देखना है कि 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बना। ये 90 है, 90 में कुछ भी प्लस कर दे तो इसका तो उसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा 90 से, यानी ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चार्ट देखें, साइन पॉजिटिव होता है, सवाल साइन का है, ठीक है। इसका मतलब है कॉस पॉजिटिव वाला आ जाएगा, समझ गए। लेकिन अभी यहीं पे वो 3π/2 दे देता ये वाला, तो माइनस का कॉस आ जाता। ये कैसे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट प्लस फोर्थ में चला गया, फोर्थ में देखिए कॉस पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव है। समझ में आना शुरू हुआ? एक्सीलेंट। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 है, 180 में से कुछ माइनस कर देने का मतलब है कि 180 से छोटा हो गया, 180 से छोटा का मतलब हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये आप भी पक्का कर सकते हैं, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया 180 से छोटा वाला। अब 180 में मैंने कहा साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, तो अब यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहेगा। इसका मतलब पहले 2 गलत वाले हटा दें कि ये साइन माइनस साइन वाला तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बचा क्या मेरे पास, 4 का या तो बी या डी। अब आपको देखना है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, क्योंकि साइन कॉस एक पॉजिटिव, बाकी 4 रिमेनिंग नेगेटिव, तो इसका मतलब हो गया इसका ऑप्शन जाएगा 4 का डी। लेकिन समझा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, वरना ये इतने सारे रटेंगे कैसे, सब में साइन कॉस ऑप्शन है। समझ लें, आधे से 1 मिनट बोर्ड एग्जाम में भी लें, एप्टीट्यूड में भी लें, 1 मिनट पर MCQs। ये उसूल है बड़ा आसान सा MCQs को अटैम्प्ट करने का कि 1 मिनट लगाएं, सुकून से रफ वर्क करें और तुक्का ना मारें। टेंजेंट 90 प्लस पाई का मतलब 180 प्लस।
अब 180 प्लस का मतलब हो गया 180 से ज़्यादा। अब 180 से ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर गया और 180 है, देखिए वही वाली लाइन है, तो इसका मतलब साइन कॉस 10 का बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब 10 वाला 10 ही रहेगा। तो पहले गलत ऑप्शन को रिलीज कर देते हैं, कॉट वाला और माइनस कॉट वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब है अब 10 और -10 में 50-50 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, इसको इस तरह भी याद कर लें आप लोग, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, S फॉर साइन स्टूडेंट, T फॉर टेंजेंट टेक, C फॉर क्लास कॉस, ASTC याद हो जाएगा आसानी से। शॉर्ट हैंड टेक्निक सही है। अब टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन आ जाएगा A। छठे में 2 पाई प्लस थीटा दिया हुआ है। अब 2 पाई का मतलब है 360, अगर ये पाई है तो पाई का डबल 2 पाई हो जाएगा, ये सही है 180 पाई के बराबर। इसमें ये भी बता दूं, इसको अगर कभी आपको रेडियन और डिग्री में कन्फ्यूजन आ जाए तो आप इसको रिलेशन को याद रखें। अब ये 180 का आधा करेंगे 90 हो जाएगा, तो पाई/2 वो देखें। 180 का डबल करेंगे 360, तो पाई का डबल देखें 2 पाई, खेलें खुद ही। अब 360 प्लस का मतलब हो गया 360 से बड़ा हो गया। अब 360 से बड़ा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 2 पाई है, 2 पाई वाली लाइन फिर हॉरिजेंटल हुई, यानी हॉरिजेंटल में साइन कॉस 10 बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये देखिए चौथी, पांचवी, छठी तीनों MCQs जो है वो कॉस का कॉस वाला जवाब देगा, 10 का 10 वाला देगा, कॉस का कॉस वाला देगा। लेकिन ये 90 या 270 वाली है कि यहाँ पे होती है अभी, वो साइन को कॉस, कॉस को साइन बनाएगी, प्लस माइनस क्वाड्रेंट देख के लिखेंगे। सही है यहाँ तक? अब 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कॉस का कॉस ही रहना चाहिए, तो पहले गलत वाले ऑप्शन हटा दें, साइन माइनस साइन। अब कॉस या माइनस कॉस बोले? कॉस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव, इसका आ गया बी ऑप्शन। तो आसान, अब देखें समझ में आ रही है तो MCQs आसान लग रही है ना, वरना आप कहेंगे भाई याद कर लेते हैं इन MCQs को। तो मशवरे जो है सर जवाब आपको इंशाल्लाह बिल्कुल मुखलिसाना देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसके बाद जनाब कैलकुलेटर भी चला सकते हैं आप इन दोनों MCQs पर, लेकिन इसकी भी अगर टेक्निक बता दूंगा तो इंशाल्लाह आप कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर। अब देखेंगे कैलकुलेटर के बगैर कैसे सर बता रहे हैं। साइन 540, पहले ये देखें 90 का ये मल्टीपल है कि नहीं है, तो जवाब मिल रहा है हाँ है, 9 6 54, सही आया। अब इसका मतलब है कि ये पूरा किसी एक्सिस पे आएगा, क्योंकि 90 का एक एक्सिस होता है, 90, 180, 270, 360, और 360 के बाद 450, 540, यानी कि ये इधर आया 540 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वहाँ पे 180 है, 180 में 360 प्लस कर दें, 180 प्लस 360 क्या आया, 540 आया। अब एक चीज़ आसानी से सिखा लूँ, कैलकुलेटर रखा हुआ है, जो 0 और 180 वाली लाइन होगी ना, इस पर साइन 0 होगा हमेशा। ग्राफ भी हमने बनाया हुआ है चैप्टर 12 का, देखिएगा साइन 0 होता है 0 पर, 180 पर, 360 पर, 540 पर, इस लाइन पे चलते रहें, साइन मुसलसल 0 रहेगा। तो साइन 40 कैलकुलेटर के बगैर हो गया, बोले 0। आसान हो गया, वरना कैलकुलेटर चला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। साइन -300, माइनस एंगल चलेगा क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल चलेगा क्लॉकवाइज। जैसे वहाँ पे देखिए मैंने पॉजिटिव एंगल चलाया है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा नेगेटिव एंगल। अब साइन ऑफ -300, अब साइन ऑफ -300 के लिए या तो कैलकुलेटर चलाएं या देखें कि 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर ही चलाना पड़ेगा, वरना इसका बहुत लंबा मेथड है, वो आपको मैं चैप्टर 12 के साथ भी बता दूंगा, वरना एप्टीट्यूड के साथ बता दूंगा। तो साइन 300 माइनस का निकालें कैलकुलेटर से, क्या आया बोले। अब कैलकुलेटर अगर डेसिमल देगा तो ध्यान रखिएगा डेसिमल नॉट अलाउड,
अगर उसने दे दिया 0.866 तो ये आ जाएगा आपका √3/2, क्योंकि 0.866 बराबर होता है √3/2 के। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको आसानी कर सकता हूँ अभी भी, कैलकुलेटर के बगैर भी। ये एक्सिस पे नहीं आ रहा ना 300, क्योंकि 9 3 27 होता है, यानी बीच में आ रहा है ये। अब ये जो ज़ीरो वाला ऑप्शन है ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो जो है ना इस लाइन पर होगा साइन का, ठीक है। -1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि -1 इस लाइन पर होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे है ना साइन दोनों क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में, तो यहाँ पे जो आएगा ना -1 आएगा, ऊपर वाले में +1 आएगा, क्योंकि वहाँ पे साइन दोनों में पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। ऊपर साइन +1, नीचे साइन -1, तो इसका अंदर ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। कैलकुलेटर देखे रखा हुआ है। अब 1 भी नहीं आएगा, 1 आएगा हमेशा देखें इस लाइन पर, और 0 आएगा इस लाइन पर। तो कितना आसान हो गया, कैलकुलेटर के बगैर भी बताया मैंने, समझे। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, सॉरी फॉर दैट। MCQ नंबर 9, अब यहाँ से जितनी MCQs है तकरीबन फार्मूलों की है, सिर्फ 9 जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी जो है वो सीधी सीधी चलेंगी थोड़ी देर तक। 9 में लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कि अगर अल्फ़ा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो अब इसके लिए आपने पढ़ा मेरे साथ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब उसमें उसने अल्फ़ा प्लस बीटा का जिक्र कर दिया है, तो इसमें से हम गैमा को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस गैमा। अब ये एलाइड एंगल वाला केस बना दें इसको, यानी दोनों तरफ साइन ले लें, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। अभी मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि हॉरिजेंटल लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर साइन का साइन ही रहता है। तो अब इसमें गलत वाले ऑप्शन तो पहले हटा दें, कॉस वाला हट गया और ये कॉस वाला हट गया। अब दो साइन वाले बचे प्लस माइनस 50-50। अब इसमें आपको ये देखना है 180 माइनस गैमा किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी 4 कराइए MCQ, तो देख लीजिएगा कैसे 180 माइनस समथिंग इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की हद होती है 90 से 80 तक। अब सेकंड में साइन पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा साइन ऑफ गैमा। तो खेलना सीखे। अब इसी तरह अगर वो कॉस वाला दे दे, तो अब कॉस वाले में सी और डी में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पे कॉस होता तो कॉस 180 माइनस, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो अब अगर वो फ़र्ज़ करें ये दे दे कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता कॉस ऑफ गैमा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। देखिए फ़ायदा हो रहा है सर, रीमेक भी बता रहे हैं, 1 से 2 बता रहे हैं, फ़ायदा उठा ले भाई। इसके बाद ये तो आसान है, कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला मांग रहा है वो, ये भी होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है। अब ये मैं रब कर रहा हूँ, पिक्चर ले ली है तो संभाल के रखिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्मूले कॉस डबल एंगल के हैं, अगर आप लोगों ने क्लासें ली हुई है चैप्टर 10 की। अब इसी में साइड पे लिखें कि अगर साइन 2 अल्फ़ा का पूछता तो क्या होता, यानी साइन डबल एंगल का, साइन डबल एंगल का एक ही फॉर्मूला होता है, वो लिख लें 2 साइन कॉस। टेंजेंट का पूछता तो टेंजेंट का डबल एंगल का भी एक ही होता है, वो लिख लें 2 ऑफ टेंजेंट अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। तो देखिए 1 से 3 MCQs बन गई कि कॉस 2 अल्फ़ा की बुक में दे रहा है तो 2 में से वो इम्तिहान में पूछ सकता है। साइन हाफ एंगल, साइन ऑफ हाफ एंगल, ये भी फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चंस किए हुए हम लोगों ने।
1 माइनस कॉस एल्फा बाई 2, प्लस माइनस फॉर्मूले में ड्राइव होकर आते हैं तो इसकी वजह से लिखा हुआ है। अब इसका रीमेक लिखे कि इस बाकी तीन ऑप्शन में कोई फार्मूला है। 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 तो किसी चीज़ का फार्मूला ही नहीं है, ये तो फेक न्यूज़ है। 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 ये भी किसी का फार्मूला नहीं है, फेक न्यूज़ है। 1 प्लस कॉस वाला अगर पूछ लेगा ना ये वाला, तो ये कॉस हाफ एंगल का फार्मूला होता है। ये वाला अगर पूछता तो ये कॉस ऑफ हाफ एंगल का फार्मूला है, नोट करें। यानी अगर ये क्वेश्चन में ट्विस्ट मारेगा साइन का तो बच्चे कर लेंगे, ये कॉस दे देगा तो भी यही कर लिया, पता चला बदला हुआ है उसने। तो इसलिए कहा था कि याद करें फॉर्मूले सही से, एमसीक्यूज और उसके आंसर याद ना करें। और टेंजेंट अल्फा बाई 2 पूछ ले तो उसके 3 फार्मूले हैं, वो साइड पे लिखे। टेंजेंट अल्फा बाई 2, एक तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, टेंजेंट आ जाता है तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये कैसे हुआ सर? ये ऐसे हुआ बेटा कि टेंजेंट थीटा जो है 9-10 में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अपॉन कॉस होता है। एक तो ये इसका फार्मूला है, एक इसका ये फार्मूला भी होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका एक और फार्मूला भी होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक ही जगह लिख लें तो टेंजेंट का हाफ एंगल के 3 हो गए, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज वाला आ जाएगा अगर तीनों दे, वरना कोई एक दे देगा तो हम वही ले लेंगे। सही है। कॉस 3 अल्फ़ा, ये ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटी आ गई, कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा, इसको ट्रिपल एंगल कहते हैं 12वीं एमसीक्यूज। इसका जवाब है जनाब क्यूब आना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्यूब आना चाहिए और माइनस आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन है। इसकी टेक्निक बता दूं, प्लस वाले तो ऑप्शन ट्रिपल एंगल में है ही नहीं, गलत है बिल्कुल। सही है, -2 में आए, ठीक है। यानी ये ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी अगर आपको फॉर्मूले गड़बड़ाएं भी तो उसका स्टैंड बाई टेक्निक क्या है। और माइनस तो है दोनों में, लेकिन इसमें क्यूब नहीं आ रहा, देखें दोनों में एक पे क्यूब आना चाहिए। तो ये इसको याद कर लें तो अच्छा है, वरना कभी अगर स्लिप हो जाए दिमाग से तो इसकी टेक्निक ये है। इसी में साइड में कि अगर आप साइन 3 अल्फ़ा का पूछता वो, यानी साइन ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, तो साइन ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका कंट्रास्ट होता है, यानी 3 साइन थीटा, तो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा, और 4 ऑफ साइन क्यूब अल्फ़ा। ये टेक्निक भी बता दूँ, कॉस के ट्रिपल में यहाँ देखिए क्यूब इधर है, 4 इधर है। साइन के ट्रिपल एंगल में 4 माइनस के बाद है और क्यूब उसके साथ है। ये 4 इसमें भी क्यूब के साथ है, 4 इसमें भी क्यूब के साथ है, कंट्रास्ट। 1 से 2 याद करें मेरी टेक्निक से। टेंजेंट का बिल्कुल अलग फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल का, वो अलग से लिख ले। टेंजेंट 3 अल्फ़ा का, टेंजेंट 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट, अच्छा ये ऊपर स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब है, क्योंकि क्यूब के ट्रिपल एंगल में क्यूब रहता है तो क्यूब ही रहेगा ये ऊपर वाली जगह पे। नीचे वाले में 3 10 स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 से 2 फार्मूले, 3 फार्मूले बता दिए मैंने आपको। कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, कॉस माइनस, अच्छा यहाँ पे अब डिफरेंस ऑफ एंगल की आइडेंटिटी जो 10.4 थी उसके क्वेश्चन आना शुरू हो गए। कॉस माइनस कॉस में -2 साइन साइन आता है। इसकी मैं आसान सी एक चीज़ बताइए आपको, अगर मेरे आपके लेक्चर भी ले लेना चैप्टर 10 के तो फ़ायदा होगा, उसमें मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ भी एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। फिर भी बताता हूँ, साइन प्लस साइन अगर हो तो 2 साइन कॉस, साइन माइनस साइन हो तो 2 कॉस साइन, और कॉस प्लस कॉस हो तो 2 कॉस कॉस, और सी माइनस सी वाला तो यहाँ पे जा ही रहा है -2 साइन साइन। यानी अब देखिए साइन कॉस वाला होता तो ये वाले में गया ऑप्शन, कॉस साइन वाला होता तो ये दूसरा वाला गया, और कॉस कॉस वाला होता तो ये तीसरा वाला गया। देखिए ये चारों ऑप्शन पॉसिबल है। इस 13 की एमसीक्यूज का ऑप्शन तो डी है, बाकी 3 भी पॉसिबल है, उसको साइड पे लिख लें कि साइन प्लस साइन वाला, कॉस प्लस कॉस वाला और साइन माइनस साइन वाला, उसके बाकी के 3 ऑप्शन है। फ़ायदा हो रहा है? फीडबैक दे दिया करें बेटा, कमेंट कर दिया करें कुछ, ताकि सर जवाब को आप लोगों के साथ हौसला मिले। 4 एमसीक्यूज रह गई, तकरीबन 5 मिनट का और मामला है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है तो एंड तक मेरे साथ रहें। अच्छा, इन 4 एमसीक्यूज पे जाने से पहले एक रिमाइंडर है, अब तो बच्चों को पता बहुत चल गया है,
ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, अक्टूबर चल रहा है, कंजेशन हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, उर्दू, पीएसटी, सब चीज़ के। आप फर्स्ट ईयर में तो इस्लामियात की सारी चीज़ों के आपको नोट्स वोट्स कंप्लीट, टेस्ट वगैरह, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, हर चीज़ की कंप्लीट प्रिपरेशन गाइडलाइन मिल जाएगी, डिस्कशन क्लासें मिल जाएंगी। कोशिश कीजिएगा इसको गौर कर लें जल्द से जल्द। वन टाइम पेमेंट है 2500, व्हाट्सएप का यही नंबर है, यही अकाउंट है, इजी पैसा। अगर आपको ये करना है फैसला तो कर लें, वन टाइम है पूरे साल की। ये वो चिट चैट वाला ग्रुप नहीं है, पढ़ने वाला है। अगर फ़ायदा उठाना है तो इसमें आ जाएं जेजेसी के। 2 साइन साइन, अच्छा अब 2 साइन साइन ये रिवर्स है। अभी हमने लिखा था एक फार्मूला C माइनस सी इज टू माइनस 2SS। अब इसमें देखें यहाँ पे 7 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एक दफ़ा इसको प्लस करें तो 7 + 2 से 9 हो जाता है, तो 9 थीटा हो गया। माइनस करें तो 7 - 2 से 5 हो जाता है, लेकिन उसने माइनस साइन हटाया हुआ है सवाल में से। तो इसका मतलब है कि जो प्लस करके आ रहा है वो बाद में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में पीछे याद रहा पहले में प्लस करके आता है ये अल्फ़ा + β/2, और फिर बाद में आता है अल्फ़ा - β/2। फॉर्मूला अगर याद है ध्यान से रखिएगा, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ ये। तो प्लस करने से देखें पीछे आ रहा है 9, माइनस करने से आ रहा है 5, लेकिन माइनस फार्मूले का जो हमारा ओरिजिनल है वो मिसिंग है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है इन्वर्ट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। यानी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 के बजाय 2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है 9 वाला उधर हो और 5 वाला इधर हो, वो वाला ऑप्शन ढूंढें। ये रहा, ये वाला ऑप्शन 9 - 5 वाला उस वक्त होता है जब यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस प्रिंट होता ओरिजिनल, सही है। और इसके भी 4 सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे साइन कॉस होता तो साइन प्लस साइन वाला ढूंढते, ये वाला, ये साइन प्लस साइन में होता, यानी 2 साइन 7 और कॉस, इसका ये वाला ऑप्शन आता। 9 - 5 वाला ये तो आता ही नहीं, क्योंकि माइनस इसमें उलट ही नहीं होता। सिर्फ एक वाहिद फार्मूला चौथा वाला है जिसमें माइनस आता है, बाकी तीनों में प्लस है। तो ये बस एक ही इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वो वाला ऑप्शन बनेगा अगर वो माइनस के साथ देता, ये वाला ऑप्शन उस वक्त आता, यानी यूँ देता -2 साइन ऑफ 7 थीटा और साइन ऑफ 2 थीटा, बी ऑप्शन उस वक्त आता। सही है जी। एलाइड एंगल, ये तो जल्दी से करें बच्चों वाला भी आज ही के लेक्चर में शुरू में हुआ है। जो 90 का मल्टीपल हो, 30 90 के टेबल में नहीं आता, 45 नहीं आता, 60 नहीं आता, तो 270 वाला हो जाएगा एलाइड एंगल। 2π, अच्छा इसमें उसने धोखा दिया हुआ है, हम इसके आदि थे, 360 प्लस के 360 माइनस के उसने ये किया हुआ है। तो इसमें एक आइडेंटिटी अपने पास नोट करें, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये तरतीब बदलने से कॉस का एंगल का साइन नहीं चेंज होता, तो इसका मतलब है कि ये ही इसके बराबर होगा, सेम एज, इस रीज़न की वजह से। अब चेक करें, 2π का मतलब 360, 360 माइनस का मतलब 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? अच्छा ये बताया था, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अच्छा अचानक से वो वाई एक्सिस वाला बोर्ड में दे देगा, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज में 5 सवाल हो गए एक्स एक्सिस वाले, वाई एक्सिस का सिर्फ एक ही है, तो वो अचानक से आ जाएगा। तो 2π वाले का कॉस का कॉस ही रहेगा, तो गलत वाला पहले हटा दें, साइन वाला और साइन वाला। और 4th क्वाड्रेंट में बोले कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है ना बेटा? लास्ट MCQ रह गई। अच्छा ये मैं कह रहा था कि कॉस की जो आइडेंटिटी है वो तो प्लस है, लेकिन साइन की अगर बिलफर्ज कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसमें माइनस आएगा, यानी इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे साइन का बोल दे थीटा -2π, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ साइन
2 पाई माइनस थीटा। सही है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये एक्स एक्सिस पर है तो साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस और एक उसका माइनस जो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से हुआ, तो इसका ऑप्शन फिर साइन थीटा आता। अल्फ़ा मैंने थीटा बना दिया तो थीटा रहेगा, अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा रहेगा। आखिरी एमसीक्यू है साइन 7 पाई। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आज ही के लेक्चर में बताया था कि ये याद कर लें कि साइन जो है ना एक्स एक्सिस पे पूरा ज़ीरो चलता है, पीरियोडिक फंक्शन है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई तो चलाते जाएं। 7 पाई जो है वो एक्स एक्सिस पर ही आएगा, लाइन से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 0। इसको आसान सा बना दिया कि एक्स एक्सिस पर चाहे इस तरफ वाला एक्स एक्सिस हो चाहे इस तरफ वाला, साइन जो है वो 0 होता है। और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ तो साइन +1 होता है, लेकिन नीचे की तरफ जो है साइन -1 होता है। यानी कि अभी साइन 270 बोल दे या उसका मल्टीपल बोल दे तो उस सूरत में -1 आएगा। और कॉस इसका उल्टा चलेगा, कॉस यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1 होगा कॉस थीटा, और कॉस इधर जो है 0 चलेगा और इधर 0 चलेगा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस पे भी जैसे एक्स के पॉजिटिव साइड पर भी 0 साइन, नेगेटिव साइड पे भी 0, तो कॉस वर्टिकल एक्सिस पे वाई पे 0। तो देखा आज के लेक्चर में कुछ फ़ायदा हुआ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फ़ैसला कर लीजिएगा। अपना और वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।